ये चिराग पासवान जो है वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। देखिए चिराग पासवान के जो है वो नीलेश मुखिया के घर पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा देवी से जो है चिराग पासवान मिलेंगे। देखिए चिराग पासवान जो है वो सुचित्रा देवी से मिलने नीलेश मुखिया के घर पहुंचे हैं और आपको लगातार तस्वीर नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा देवी से जो है चिराग पासवान मिलने पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं साफ साफ। 23 दिनों तक नीलेश मुखिया ने सांस लिया और उसके बाद नीलेश मुखिया ने जो है दम तोड़ दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं आज चिराग पासवान नीलेश मुखिया के पत्नी वार्ड काउंसलर सुचित्रा देवी से मिलने पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लगातार तस्वीर आपको दिखाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। इस पर चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है वो वार्ड काउंसलर सुचित्रा देवी से मुलाकात करने पहुंचे, उनको सांत्वना देने पहुंचे हैं। 31 जुलाई को कहीं ना कहीं इस आदमी का नाम लेकर ऊपर वाला ये आदमी एक बार नहीं और सर लेकर लेकिन एक भी अपराधी सबको दे देता है और झूठ का एक वो केस में जो है सुनिएगा कि फलना का आदमी जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी केस करवा दिया, कहाँ से लाश ला कर रख दिया मेरे भाई पर, हम पर, हमारे इस आदमी पर जो है ना कह दिया कि आदमी स्कॉर्पियो में खींच के ले आकर मर्डर कर दिया। वो आदमी 2 दिन के बाद जिंदा वापस सभी लोग देखा, पूरा गांव देखा, तो जिंदा है कहाँ से आगे मर्डर पूरा पुलिस उसको पकड़ के ले गई और उसके खिलाफ अभी तक एक्शन है। जबकि हमने कहा कि यही आदमी हमको बताने का चेष्टा बराबर कर रहा है। देखिए वो एसपी का है, ये सब का है, डीजीपी है, एसपी सब का है, डीसीपी है। इसका एक दोस्त बीरमणि का मर्डर हो गया 2017 में। हम अपना खास एकदम दोस्त हम ही लोग से गाड़ी पे चली, उस दिन गाड़ी में हम ही लोग का लेके गए। उसका गाड़ी खराब था, वर्कशॉप में लगा हुआ था, लेके जाते थे और उसको मार दिया कि मेरे के में तुम भी जो है ना कि सपोर्ट कर रहे थे उसको, दूसरा कोई और से है सर। और इतने आवेदन है लेकिन कोई फायदा नहीं। हमको सुरक्षा अगर उसको मिलता, अगर अपना पिस्टल और राइफल का लाइसेंस मिल जाता तो वो लड़का ऐसा था कि उसको मार नहीं सकता था। हम लोग लगातार इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, उसको खुन्नस बढ़ते रहता था। पब्लिक आदमी कहता था कि नीलेश प्रसाद मेरा देख लीजिए पूरा गांव उल्टा हुआ था। कम से कम 50,000 आदमी था जो सब रो रही थी। एक गांव का 5-5 गांव का आदमी एक भी आंसू नहीं रुक रहा था। स्वतः आया हुआ सब जो है इस तरह का मैंने प्रेम था उससे, इतना मदद वो करता था जिसका पैसा आपको जानकारी भी होगा पंकज द्वारा, क्योंकि पंकज उसका पीए का मैंने समझिए नजदीकी। उसके बाद भी हमको लाइसेंस दिए। अभी जानते हैं हमको इधर जब हम दिल्ली लेके गए हैं तो आवेदन जिनसे दिलवाए हैं तो इधर मिला 5 दिन पहले। अगर यही हमको सुरक्षा अगर पहले मिल जाता तो कम से कम खौफ तो खाता। मारने के तो राजीव गांधी को मार दिया, लेकिन कम से कम बहुत तो डरता भी तो था। इस तरह की हालत लगातार इधर भी है। अभी इसको थाना इंचार्ज बोला था क्या हुआ, कैसे 31 तारीख क्या ये घटना क्या हुआ? 31 तारीख को यही घर से निकल कर अपने ऑफिस, जहाँ आप ऑफिस जानते हो तुरंत हल्ला हुआ तो हम लोग को भी अजीब सा लगा। यहाँ बाहर निकलते ही या नहीं, वो चश्मा सेंटर में हमारा ये गली जो इधर से आया ये 66 नंबर गली है और ये 65 नंबर है। 65 नंबर में उसका भी घर है और मेरा भी घर, मैंने वो उधर से एक गली है, तो गली से उन्हें उसका घर पड़ जाता है। 2 घर के बाद उसका यही से नजर आया खोलिएगा ये सामने वाला तो ये घर उसका है। आप उस गली से तो रात में इस गली से हम उसको बोले कि देखो बराबर तुमको आता है। तो बीरमणि जब जिंदा था तो झंझट किया था एक बार, तो झंझट किया था तो हम कहे कि उस गली से तुम मत आओ रात में इस गली से आता था। हर बार मैंने उलझना चाहता था, ये अपना देह बचा के हटता इतना कर दिया था कि घर की औरतों को निकलना पड़ा था। मेरी सास को उसका बेटा डंडा से भी मार दिया था कंधे पर। अच्छा। तो उसके बाद जो है इधर से जो है
चूंकि देखिए हमारा साथ इतना अन्याय किया, सब थाना वाला भी जानता है, लेकिन उसके बाद फर्जी केस, फर्जी पर फर्जी। मेरे पास मेरा भाई पर जो केस ये कौन तो अमिताभ दास बोला, दुर्भाग्य है इसका, इस तरह की बात बोलता है कि 13 को केस, एक भी केस सब फॉल्स केस है, सब साबित हुआ। बस लगाया मेरे हुआ पास है उसका सबूत है मेरे पास। और मेरे भाई पर जबरदस्ती यही लड़का जो है ना, हमेशा कोई कांड कहीं हो गया घुसा देता था, और जनता में इतना पॉपुलर था, इतना आदमी को मदद करता था जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वो इलेक्शन हार नहीं सकता था, किसी कीमत पर नहीं हार सकता था। वो भी अभी पार्षद के चुनाव में 4 करोड़ रुपया हमारे यहाँ बर्बाद कर दिया। लेकिन हम कहें कि हम अपना भाई को बोले कि तुमको जनता इतना मानता है, तुम घर सो जाओगे, जीत जाओगे, क्या को परेशान होते हो, जीते। नहीं, जैसा कि बोल रही है कि हमको कोई मनमुटाव नहीं है इनसे। अरे उनके बात क्यों करे हो, झूठी का सरदार है टोटल। सिखाया हुआ है, उनको भी सिखा के गया हुआ है कि ऐसा ऐसा बोलना है, बता के गया है कि मतलब इस तरीके से बताओ सबको कि हमको कोई खुन्नस नहीं था, भाई हैं बहन, ये झूठा झूठा जो रिश्ता अपना रही है बेकार है सर। क्या बोले इसके बारे में आपसे जी। और 7 गोली के बाद कोई चीज आता सर, समझिए वो हिम्मत का इतना तगड़ा आदमी था, सोचिए उतना के बाद भी वो 24 दिन स्ट्रगल किया। और 24 दिन के बाद 22 तारीख को रात में हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि 100 बार वो आँख खोला बंद किया। लेकिन हमको लगता है कि रात में हो सकता है कि इसको होश आया होगा, और या तो स्पाइन में जो गोली लगा था वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, उससे वो स्वेलिंग कम हुआ होगा, उसके चलते वो जब होश में आया तो उसको लगा होगा कि अरे हम शॉक किया होगा। उसमें एक बैग जो है 7:30 बजे 8 बजे मालूम हुआ कि इनका तो हार्ट अटैक कर दिया, CPR दिया, फिर वापस नहीं लगा। वहाँ रविशंकर जी अपने जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा के डॉक्टर से, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, GD सत्यार्थी, सब बेचारे मिल के मेहनत बहुत किया वहाँ। और उसके बाद से यहाँ स्थानीय प्रशासन सरकार से कुछ अभी तक रोज आज बिहान हो रहा है। साहब फोटो है उसका। मौका दीजिए, 5 दिन का समय, बस 1 सप्ताह और करते करते इतना समय। जबकि जो लाइनर जो ये है उसका फोटो भी एकदम साफ आ गया है, कोई नहीं है। वो CCTV फुटेज वगैरह है, फुटेज क्या सर, एकदम उसका पूरा पता लगाया हुआ है पुलिस एकदम, पूरा एकदम पूरा सशरीर फोटो है। इमरान और ये 2 भाई अभी नहीं पकड़ाया है, और है 2-4 आदमी और है। अब प्लस ही सारा हमने जिस दिन FIR किया, जिस दिन गोली लगा उसी दिन हम FIR किए। हमने कहा कि कहीं मत जाइए, आप इस आदमी को तीनों को उठाइए, और एक भी भाई 10 लाठी में या 5 लाठी में सारा चीज बक देगा। इसमें इतना हिम्मत है, ये तरह क्योंकि पैसा का खेला पैसा दे दिया, और किसी को सबको पैसे से मरवाया। रंजीत सिंह को मरवाया पैसा देके, उसके वो मुखिया था। उसके बाद जो है ना कि वीरमणि को पैसा देके मरवाया, सरस्वतिया देवी को उसका आके लड़कन का दारू पिला के दम लेडीज को मरवा दिया, सबसे पहला केस। एवं उसके बाद जो है 5-6 केस ऐसा है जो मर्डर का है, जो केस दर्जे नहीं हुआ एथी में, थाना में। गरीब आदमी था, वो नहीं बोला, सीधा आदमी था, डर नहीं बोला। अब बताइए इतना अपराध क्यों है? मिला जुला के इसके ऊपर कम से कम 20 गो अपराधी केस 302 का। ये तीनों थाना में खाली पता लग रहा है, सोनपुर थाना, उसके बाद दीघा थाना, अब पाटलिपुत्र, अब फुलवाड़ी थाना लगा इसको 15 से 20 केस 302 का मिलेगा आराम से। अब वैसा आदमी को एक पर झूठ मूठ के रंगदारी मारे तो उसको तुरंत पुलिस सुरक्षा मिल गया था। बताइए, उसी आदमी को, दुर्भाग्य है। अच्छा, उन लोग को पुलिस सुरक्षा मिल गया। एक बार मिला था, अभी देखिए ना, कल आलम भीड़ था पूरा दीघा से लेकर दीघा, आपका जो रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं ऊपर ओवर ब्रिज, वहां से लेकर और ये गोसाई टोला और पूरा जो है ना कि पॉलिटेक्निक जो साईं मंदिर, वहां तक पूरा आदमी खचाखच भरा हुआ था। उस आदमी में हम रोकते जो है ना, उसके बाद कौन, अभी देखिए कि FIR है, कोई चीज उसके दरवाजा पर चुप रहेगा,
आप अरेस्ट कर लेते तो आदमी उतना आदमी था तो ईटा लूट लेता, लेकिन हम लोग मना किए कि कोई गड़बड़ नहीं किया। लेडीज लोग सबको रोके हम लोग। बोल रहा था कि अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो हम अपना मुखिया का जाके बदला ले लेंगे। सारा गांव अभी उग्र पोजीशन में है। आप बताइए हम क्या करेंगे? हम तो गोड़ हाथ पड़े पहले ही प्रार्थना कर देते, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बावजूद सारा आदमी सिस्टम से गया। बाबा डीएसपी बोल रहे थे हमको कि कुछ होगा पंकज तो तुम पे केस करेंगे, कुछ होगा तो तुम पर केस करेंगे, तुम मुखिया का करीबी हो सर, तुम पर केस करेंगे, अगर कोई चीज होगा तो तुम केस करो ना। क्या कोई मना कर रहा है केस का? गलत कर लेगा सबको रुक जाता है। हम लोग नहीं रोकते तो रुक जाता है। को रोक सकते हैं, कितना को हम रोक सकते हैं? वो तो हम लोग रोक दिए, नहीं तो तब मोम को रोक लेता ये पुलिस। हम लोग बराबर करते थक गए। अगर हम नहीं आवेदन दिए हुए रहते, ये अपना सुरक्षा का गुहार नहीं साबुत तो छोड़िए, ठीक है, जो होना था वो तो कर दिया। उसके बाद भी अपराधी को आप सजा नहीं दिलाइएगा, पकड़िए। अभी तक पकड़ाया नहीं है। आपका क्या आपका गुप्तचर है क्या है आपका? अभी नया टेक्नोलॉजी से आदमी सब जगह पकड़ा रहा है। ये जो है अब बेलगांव में आज एक कोर्ट में देखिए चल गया गोली, अभी 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 तुरंत एक आधा घंटा पहले कोर्ट में मार दिया, एकदम कोर्ट में घुस के। बच्चा ये फोर्थ सन माइकल में पढ़ता है, वो नोटर-डेम में पढ़ता है। भैया तुम ऐसा करो भाई, वीडियो बना। हम लोग इस कल्चर का देखिए, हम लोग इस कल्चर का ये नहीं थे। मेरा भाई बराबर कहता था कि आप नहीं समझते हैं, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति काम है, या छोड़ो इस बगल में इतना बड़े बोलते तो हमेशा हमसे। लेकिन बराबर जब बिरमनी सबका 2-3 आदमी का लगातार करते जा रहा है, बाहर के बाहर रह रहा है, इसको अंदर ठेले, इसको इतना केस सीपीएम मांग की कि उसके ऊपर जितना केस है उसको स्पीड ट्रायल करा के देखिए सब में सजा हो जाएगा इसे। आप बताइए कि स्पीड ट्रायल चलाइएगा नहीं, आप 10 बरस केस आगे बढ़ते जाएगा, वो प्रभावित कर देता है एथी को। नहीं, इसका भी कुछ नहीं होगा ना सर, तो इसका क्राइम बढ़ते रहे, ऐसा नहीं कि रुकेगा। और अभी भी हम लोग कहाँ सुरक्षित है? उसका मेन कांटा तो नीलेश मुखिया था, उसको हटा दिया। तो यही सोच रहा है कि ये लोग क्या कर ले। उसका मेन मोटो था। तरह से हत्याकांड हुआ और बिहार में हर जगह हर दिन हत्या हो रही है, और जिस तरह से अभी तक पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार तक नहीं किया है। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या कहेंगे इस पर? जवाब दे मुख्यमंत्री जब वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और किसी के कहने से थोड़े ना हो जाता, यही सब बोलते हैं। आंकड़े भी कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि बाकी जगह देखिए, यहाँ देखिए। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलिए कि यहाँ आकर इन 2 छोटे छोटे बच्चों के सामने यही बातें एक बार बोल के दिखाए वो कि सब ठीक चल रहा है। एक किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल लें तो उनको समझ में आएगा कि आज उनका बिहार, जिसका प्रतिनिधित्व पिछले 18 सालों से निरंतरता में वो करते आ रहे हैं, छलनी हो रखा है बिहार। कौन सा ऐसा बिहार का गांव है जहां पर हत्या का मातम ना मन रहा? ना जाने अनगिनत माओं की गोदें सुनी हुई हैं, बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ हटा है, कितनी मांग उजड़ी है, इसका शायद मुख्यमंत्री को अंदाजा भी नहीं है। और शायद वो अंदाजा लगा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी बिहारी के दुख दर्द में शामिल होना जरूरी ही नहीं समझा। भाई मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, और जो भी भारत के संघीय ढांचे को समझता है वो जानता है ये पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय। पर मैं कितनी मदद कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, दुख बांटने से कम होता है। इस सोच के साथ मैं हर उस परिवार के साथ खड़े होने का प्रयास करता हूँ। जब मैंने भी अपने पिता को खोया तो जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मैं समझ सकता हूँ भाई कि उस वक्त
एक छोटा सा भी सहारा आपके लिए कितनी बड़ी ताकत बनता है। ऐसे में सोचिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर ऐसी घटनाओं पर जाते, कल भी मैंने सिर्फ अपराध को लेकर फेसबुक लाइव पे कल हम बैठे थे थोड़ी देर, और इन्हीं तमाम बातों का हमने कल वहाँ पे जिक्र किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलना परिवार को तो न्याय की आस बांधता ही है, पर सोचिए उन अपराधियों के मनोबल कितना टूटेगा कि भाई उस राज्य का मुख्यमंत्री जो उस राज्य का गृह मंत्री भी है वो कम से कम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आज इतने दिन बीत जाने के बाद, कितना 24-25 दिन बीत गया, 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी मुख्य आरोपी फरार है। और ये किससे छुपा हुआ है भाई? परिवार 2018 से लगातार स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप में इस बात की जानकारी दे रहा है कि उनको आशंका थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। बार बार लिखित रूप में ये तमाम बातें दी गई हैं। नीलेश जी ने खुद कई बार इस बात का जिक्र किया और उनकी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता, हर राजनीतिक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, भाई हम लोग भी जुड़े हुए, हर राजनीतिक व्यक्ति ये जानता है कि वो कितने लोकप्रिय थे। ना दिन देखा ना रात देखा, समाज, क्षेत्र, प्रदेश के लोगों को जब उनकी जरूरत महसूस हुई एक पांव पर खड़े होने वाले वो व्यक्ति थे। और आज उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है और 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है ये प्रदेश में, बताइए। और ये वो एक ऐसा नाम जो कि लोकप्रियता में है, जो जनप्रतिनिधि की भूमिका में है, जिनका परिवार समाज सेवा में रहा है, उनके पिताजी रहे, उस परिवार को अगर न्याय मिलने में अगर इतनी मेहनत, इतना कष्ट उठाना पड़े तो सोचिए फिर एक आम बिहारी का क्या होगा। और यही कारण है क्योंकि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता। इससे पहले भी जो आरोपी हैं भाई, उनके ऊपर अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज संभवतः ये घटना नहीं घटती। और आज भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही किसी और परिवार के साथ बैठे होंगे, क्योंकि उस परिवार की हत्या फिर इन लोगों ने कर दी होगी। ये सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भाई, इससे पहले जितनी जगह अगल बगल के थानों में जाइए, परिवार ने पूरा लिखित रूप में दिया कि उनके ऊपर किस किस हत्या के और कितने मुकदमे चल रहे। अगर उसमें अगर उनको सजा हो गई होती, कार्रवाई हो गई होती, या प्रशासन इतना मुस्तैद होता, यहां पर आप निकाल के देख लीजिए कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास संभवतः हथियार नहीं होने चाहिए, उन लोगों के पास हथियार चले जाते, उनको हथियार के लाइसेंस भी मिल जाते हैं प्रशासन के माध्यम से। पर जिनके ऊपर खतरा है वो निरंतरता में आवेदन देते रहते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके बारे में कहते रहते हैं, पर स्थानीय प्रशासन को उनको आर्म्स लाइसेंस देने में दिक्कत होती है या उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आज खाना पूर्ति के लिए उनकी हत्या के बाद एक गार्ड को भेज दिया गया। क्या करेगा भैया एक गार्ड? जहां पर ये लोग रहते हैं अगल बगल में ही उन लोगों का भी परिवार है जो आरोपी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गार्ड कितने को संभालेगा? एक के साथ स्कूल जाएगा या दूसरी बच्ची के साथ जाएगा या परिवार के लोगों को देखेगा? कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति ही ना आप कर रहे हैं। और यही सुरक्षा अगर आपने पहले दी होती, भाई कोई नहीं टाल सकता, जो होनी है वो होगा, पर कम से कम एक डर का तो माहौल बनता है ना। उनके पास अगर आर्म्स होते, अगर उनको उचित सुरक्षा मुहैया की गई होती, तो संभवतः जिस तरीके से दिन दहाड़े इतनी निर्ममता से उनको मार दिया गया, संभवतः ये घटना नहीं घटती। पर उस वक्त प्रशासन को जागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं इसमें प्रशासन के लोगों पे 302 का हत्या का मुकदमा चले? क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या स्थानीय प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या इनकी लापरवाही की वजह से आज नीलेश जी की हत्या नहीं हुई? परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लिख लिख के देता रहा, उसके बावजूद ना उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया गया, ना उनको सुरक्षा दी गई। तो क्यों? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने अभी आपके सामने इस बात को प्रमुखता से बोला कि हम लोग की पार्टी के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं लगते। आज इनकी नीलेश जी की हत्या क्यों हुई भैया?
एक युवा जो कि राजनीति के क्षेत्र में दमखम के साथ और जनता के प्यार के साथ वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ना हत्या की गई। अगर ये नहीं इस तरीके से लोकप्रिय होते, नहीं चुनाव दर चुनाव जीतते रहते, नहीं व्यवसायिक तौर पर ये इतने मजबूत सक्षम होते, तो आज नहीं इनके ऊपर कोई ऐसी घटना घटती। पर जिसका वर्चस्व बढ़ेगा, स्थानीय ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अपने घटते वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज भैया लोजपा का बैनर पोस्टर यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा? क्यों? ताकि दूसरी पार्टी का वर्चस्व ना आ जाए। ये तो राजनीति है ही, पर इस विषय को मैं राजनीति में नहीं उलझाना चाहता। शुद्ध उस व्यक्ति को एक अपराधी के तौर पर देखा जाए, ना किसी राजनीतिक दल के पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर, ना किसी पार्टी से जुड़े होने के नाम, क्योंकि जैसे ही आप देखने लगेंगे उसको संरक्षण मिलने लगेगा। और इस दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए अभी तक अधिकांश अपराधी खुलेआम घूमते हैं। बिहार में जितनी हत्याएं हुई है भैया, वो धन बल पर ही होती है ना, क्योंकि वो लोग धन से, बल से, मसल पावर से वो लोग सक्षम होते हैं और उसी का लाभ वो लोग उठाते हैं। राजनीतिक संरक्षण सत्ताधारी दलों से उन लोगों को मिला होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों अभी तक स्थानीय प्रशासन के लोग क्यों नहीं बोलते भैया? क्यों इनके परिवार को बार बार बोला जा रहा है बस 2 दिन और 3 दिन और 1 हफ्ता और, करते 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 आज आप 4 हफ्ते बीतने को आ गए और अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है इन लोगों को, और ये राजनीतिक संरक्षण ने ही अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ाया, और ये राजनीतिक संरक्षण ने ही बिहार को अपराधियों का अड्डा बना के रख दिया। जंगल राज अगर आज बिहार कहलाता है तो इस राजनीतिक संरक्षण की वजह से। और इसीलिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी ये पत्र लिखूंगा, क्योंकि भैया जिन लोगों को कार्रवाई करनी है, अपने लोगों पे ही उन लोगों को कार्रवाई करनी है। ऐसे में कितनी मुस्तैदी ये लोग दिखाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि अभी तक जिन लोगों को ऐसा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। बिहार सरकार और इनके घटक दल जितने हैं वो कार्रवाई करते नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करे, और मुख्यमंत्री से अगर नहीं होता तो सिफारिश कर दे भैया सीबीआई जांच, मैटर केंद्र के प्रति सौंप दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से संभव नहीं होगा कि अपने ही घटक दल से, क्योंकि कुर्सी बचाने में वो लगेंगे, कैसे सवाल जवाब करेंगे अपने ही घटक दल से कि अपने नेताओं पे आप कार्रवाई करें। परिवार को न्याय मिले, बस ये उम्मीद हम लोग सरकार से करते हैं।